सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है, कैसे लड़कियों को भी किया जा रहा है, मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है, हर लेवल पे मतलब खिलाड़ियों को इतना परेशान किया जा रहा है कि खिलाड़ी किसी भी करने को रेडी है अपने रात के साथ में। जब हमने 3-4 महीने वेट कर लिया, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, फिर हम जंतर मंतर पे आए। जब हम गवर्नमेंट से बात करने के लिए, फिर मुख्यमंत्री से बात करने के लिए गए लास्ट दिन, जब हमने वहाँ खत्म किया था, सभी खिलाड़ी अंदर गए थे, फिर मुख्यमंत्री के सामने सारी बातें बताई थी, सभी लड़कियों ने सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर बातें बताई थी, अपने अपने इंसिडेंट शेयर किए थे, सभी लड़कियां रो रही थी उनके सामने ही, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं दिया गया था उस टाइम पे भी। फिर मुख्यमंत्री ने कमेटी बना के उस मामले को फिर से रिकॉर्ड करने की कोशिश की। तो अब देख लीजिए, हमने हर लेवल पे हमने आवाज उठाने की कोशिश की, लेकिन जिसने भी कोशिश की उस मामले को वही पे दबा दिया गया। तो जो बोल रहा कि 12 साल हो चुके हो, तो आप देख लीजिए 12 साल से हम चुप क्यों थे, हमें रस नहीं करना था, हमारी लाइफ, हमारा कैरियर, सब कुछ हमारा दाव पर लगा होता है, इसलिए हम हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो पाई कभी भी। आज हम आज हम उस मुकाम पे पहुंच गए कि हाँ अभी तो इससे आगे तो मौत है। तब हम में हिम्मत आई, तब हम लोग साथ में कि एक, क्योंकि जब भी किसी एक ने आवाज़ उठाई तभी उसकी आवाज़ को दबा दिया गया, इसलिए सब लोग इकट्ठा आके आप देख लीजिए, हम इतने लोग इकट्ठा हैं, फिर भी FIR नहीं हो रही है जल्दी से, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। तो बहुत मुश्किल है ऐसे इंसान के खिलाफ खड़ा होना जो इतने सालों से अपनी पावर का, अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर रहा है। एक बार हम बता देते हैं जी, उसके बाद में आप क्वेश्चन कर लेना सब लोग। हमेशा अभी काफ़ी टाइम से यही क्वेश्चन उठ रहा है कि हम नेशनल्स नहीं खेलना चाहते या हम कोई टूर्नामेंट नहीं खेलना चाहते, हम सीधा ओलंपिक्स में जाना चाहते हैं, इसीलिए हम ये प्रोटेस्ट पे बैठे हैं। 2016 में मैं ट्रायल्स देके गई थी इंडिया में और मैं फर्स्ट आई थी। तो ये रूल होता है, जो इंडिया में फर्स्ट आता है वही क्वालिफिकेशन करने के लिए जाता है टूर्नामेंट में। टर्की में हमारा कैंप लगा हुआ था, क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट के 4 दिन बाकी थे। 4 दिन पहले मेरी ट्रायल एक इंडियन लड़की के साथ ली गई, जबकि मैं इंडिया में फर्स्ट आगे गई थी, सिर्फ मेरी ली गई। ये क्वेश्चन पूछना आप प्लीज़ उनसे कि सिर्फ मेरी टर्की में ट्रायल लेने का क्या मतलब? बाहर कभी इंडिया से बाहर जाके कभी इंडियंस की ट्रायल्स नहीं होती, और किसी वेट में ट्रायल्स नहीं ली गई, सिर्फ मेरी ट्रायल्स ली गई। ऐसे ही अभी 2022 में सॉरी, एक लड़की की ट्रायल हुई और वो ट्रेन में थी, वो जीत चुकी थी अपनी ट्रायल, उसको ट्रेन में से वापस बुलाया कि कल फिर दोबारा ट्रायल होगी आपकी। उस लड़की ने विनेश के पास कॉल किया कि दीदी ऐसे ऐसे हो रहा है, मेरी ट्रायल दोबारा क्यों ली जा रही है, अभी तो ट्रायल्स खत्म हुई है, मैं वापस घर जा रही हूँ। तो आप देख लो कि कौन अन्याय कर रहा है, कौन बार बार बिना काम की ट्रायल्स ले रहा है, कुछ भी कर रहा है मतलब, और एलिगेशन हम पे लगा रहा है कि हम टूर्नामेंट नहीं खेलना चाहते। और दोबारा जब उस लड़की ने ट्रायल दी, उस लड़की को हरवाया गया। पहली ट्रायल में वो जीत रही थी वो लड़की, क्योंकि 24 घंटे में उसको दोबारा वेट कट दिया है। वो लड़की उस दिन ट्रायल वाले दिन भी वजन भी दोबारा लिया गया, उस लड़कियों को उल्टी हो रही थी। अब मैं खुद देख रही थी ट्रायल्स में, वो लड़की बार बार हर मैच के बाद में उल्टियाँ कर रही थी बेचारी। ट्रेन में रोते हुए उसने मेरे को फ़ोन किया था कि दीदी ऐसे ऐसे हो रहा है। तो मैं भी लाचार थी, मैं बोली बेटा अभी या तो तू फिर इसको ट्रायल को छोड़ दे या तेरे को खेलना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों के सामने ना तो मेरी औकात है ना तेरी औकात है कुछ भी बोलने की। वो लड़की दोबारा ट्रेन में जैसे ही रास्ते में उतरी है, वो उसने ट्रेन पकड़ा है, वो गई है, उसको फिर से हरवाया गया। ये कौन सा रूल है? किसी भी इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन, हमारे साथ भी चीटिंग होता है, हमारे साथ भी कभी कभी मैट के ऊपर गलत डिसीजन हो जाते हैं, लेकिन कभी अगर किसी विनर को घोषित कर दिया, उसके बाद में किसी भी इंटरनेशनल नेशनल कंपटीशन कोई भी हो, हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, कभी भी सेकंड टाइम उस बाउट को नहीं करवाया जाता, चाहे वो ओलंपिक गोल्ड मेडल की बाउट ही क्यों ना हो। अगर बाउट की बात है तो 2019 की बाउट आप निकाल लीजिए, मेरी वर्ल्ड चैंपियनशिप की सेमीफाइनल बाउट थी, और ब्रिजभूषण भी वहीं पे बैठे थे, और उस बाउट में पूरी मतलब चीटिंग हुई है। उसके बावजूद ब्रिजभूषण ने मेरे कोच को धमकाया कि आपने ऑब्जेक्शन क्यों किया। मैंने उनको बोला कि भाई मेरा कोच सही है, आप एक बार UWW से भी अपील करिए कि भाई आपने हमारे खिलाड़ियों के साथ चीटिंग की है। अगले दिन UWW ने इंडिया फेडरेशन से गलती मांगी कि हमसे गलती हो गई, हम जो चीटिंग हुई है आगे खिलाड़ियों का ध्यान रखेंगे, किसी के साथ ऐसी गलती ना हो। और दूसरी बात बताऊं, वो बोल रहे हैं कि अभी इन बच्चों को नेशनल करवाने दो, हमें बच्चों का नुकसान हो रहा है, बच्चे टूर्नामेंट नहीं खेल पा रहे हैं। वो बोल रहे हैं मुझे फांसी पर लटका दो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक
उन्होंने अभी 2-3 साल से एक टूर्नामेंट चालू किया है, ओपन रैंकिंग सीरीज। ओपन रैंकिंग सीरीज का उन्होंने एक बच्चे के साथ 1025 रुपये उसका चार्ज है। उसमें अगर आप पार्टिसिपेट करोगे तो आपको 1025 रुपये देने पड़ेंगे। और उसके बावजूद बच्चा खुद ट्रेन की टिकट करवाता है, या वो फ्लाइट में जाता है, खुद होटल का करता है, खुद खाने, बच्चों को कोई सुविधा नहीं मिलती। और वो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो पैसे जाते कहाँ जो बच्चे देते हैं। एक वजन में 200-200 बच्चे लड़ते हैं, तो 30 वजन है हमारे, 10 लड़कियों के, 10 ग्रीको रोमन के और 10 फ्री स्टाइल के। तो वो पैसे जाते कहाँ जब बच्चे खुद ही रहते हैं, अपने होटल बुक खुद कराते हैं, वो खाते भी खुद हैं वो, और उसके बाद वो टूर्नामेंट खेल के उधर वापस आते, उस मेडल का कोई फ़ायदा भी नहीं मिलता उन्हें। और रही बात, बोले ओलंपिक के रूल बनाए थे हमने इसलिए खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले तो ये रूल के खिलाफ है ही नहीं, ये तो सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ है। और रूल की अगर मैं बताऊं आपको तो उन्होंने रूल बनाया है ओलंपिक के लिए कि जो खिलाड़ी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करके आएगा तो फेडरेशन का अगर मन करेगा ना तो उसकी ट्रायल होंगी, बाकी सब की ट्रायल नहीं होंगी। तो ये तो उनके मन मर्जी के रूल हो गए ना। ये एक क्लियर रूल कहाँ हुआ कि भाई सभी की ट्रायल होगी। अगर 5 खिलाड़ी क्वालिफाई करके आते हैं तो 500 की ट्रायल होगी। उन्होंने तो ये बोल दिया कि जिस फेडरेशन का मन करेगा ना कि भाई बजरंग की ट्रायल नहीं होनी चाहिए, बाकी चारों की ट्रायल होनी चाहिए, तो 4 की ट्रायल होगी, बजरंग की ट्रायल नहीं होगी। ये उनके न्याय के रूल हैं जो वो सवाल कर रहे हैं। और ये उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है आज भी। अगर आप चेक करना चाहो तो आप निकाल लीजिएगा, हमारे पास भी अगर आप मांगोगे तो हम दे देंगे। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जंतर मंतर पर पहलवान। मिलने जाते थे। तो सबसे पहले बता दूं कि IOA का एक इलेक्शन का कुछ था, मुझे और सत्यव्रत को वहाँ बुलाया गया था, कुछ वोटिंग का सिस्टम था। तो वो कोई भी काम से बुलाते थे तो हम जाते थे, और वहाँ की जो पिक्चर्स खिंच जाती थी वो ठीक है कि हम मिलने गए थे। और विनेश का भी सवाल उठा रहे हैं। विनेश को मतलब अब से लेके 2 साल हो गए ब्रिजभूषण से मिले हुए। वो या तो ट्रायल्स के टाइम पे मिलती है जो वो आते हैं, नेशनल्स के टाइम पे, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में, लेकिन ऐसे पर्सनली विनेश को 2 साल हो गए वहाँ फेडरेशन गए। और ये सारे उनके क्वेश्चन का आंसर है जो वो कुछ भी बोल रहे हैं हमें हमारा मुद्दा भटकाने के लिए और हमें गलत साबित करने के लिए। वो बोल रहे हैं ना कि 10-15 दिन पहले ही मिले थे। विनेश अपने हस्बैंड के साथ आई थी, बजरंग अकेला आया था। बजरंग मिला था उनसे लास्ट टाइम सीनियर नेशनल हुआ था, संगीता की मैच थी, तभी नेशनल में ही उनसे मिला था। और मैं तो 2 साल से उनसे मिली ही नहीं हूँ। अगर किसी कंपटीशन में आगे तो आगे। वो बोल रहे हैं कि रेसलिंग फेडरेशन में आए थे। मैं 2 साल हो गए रेसलिंग फेडरेशन में ब्रजभूषण से मिली ही नहीं हूँ। 2 साल से मैं मिनिमम बता रही हूँ। मेरे को तो लास्ट टाइम याद आ रहा है 2018 में जब मेरी शादी हुई थी, तब उन्होंने बुलाया था खुद कि आप आए हो, मेरे को कुछ पेपर साइन करवाने थे, तब उन्होंने बुलाया था, तब हम उनसे मिले थे। अदरवाइज मेरे हस्बैंड तो पहले और लास्ट टाइम तभी उनसे मिले थे। बेटा मैं बोल सकता हूँ? पिताजी से बात करने के लिए आई थी साक्षी, उसके बाद के तौर पर गले लगाया था, ये बात उन्होंने स्वीकार की। देखिए सर, वो जो अभी हथकंडे अपना रहे हैं, लड़कियों को बदनाम करने के, कुछ भी बातें बोल रहे हैं, उनकी IT सेल भी कुछ भी अनाप शनाप करिए। अभी भी हमारे पास में एक पिक्चर है जो मोप करके किसी को भी वहाँ पे खड़ा किया गया है, देखो कि ये लड़की आई है। और वो उनका नाम है श्रीकांत त्रिपाठी, वो ट्विटर पे है। ये जहाँ से भी हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस आदमी ने ट्वीट किया है तो वो हर तरीके से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे आप एक चीज़ का अंदाजा लगा सकते हो कि महिलाओं के प्रति उनके मन में कितना सम्मान है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया है कि जो भी कंप्लेंट्स थी उनका नाम ओपनली नहीं लिया जाएगा या नहीं उजागर हो सकता। ना हमने अपनी तरफ से एक भी नाम बताया है कौन कंप्लेंट्स है, किसका नाम है। वो बंदा किसी भी लड़की का नाम लेके कुछ भी बोल रहा है तो उससे उसकी मानसिकता दिख रही है कि महिलाओं के प्रति उसके मन में कितना आदर और कितना सम्मान है। उसकी छोटी सोच वो दिखाई दे रही है सबको। आप लोगों के और क्वेश्चन हो तो बता दो, नहीं तो हम खत्म करें। हाँ जी, हाँ एक और बात, बिल्कुल जी, बिल्कुल इस चीज़ का भी जवाब अभी हम दिल्ली पुलिस का हम बार बार कर रहे हैं कि हमें विश्वास नहीं है। 6 दिन बाद कंप्लेंट दिल्ली पुलिस ने की थी, अभी भी दिल्ली पुलिस लड़कियों के बयान दर्ज नहीं करी है।